गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनय सिंह आज आपको क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक्स है लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.2 तक बेटा आपको पढ़ाया जा चुका है। अब हम आपको पढ़ाएंगे आज एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेस है आपका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। क्लास 8 में मैं आपको ग्राफ बनाना बताया था बेटा। आपको यहाँ फिर मैं बता दूँ कि जो ग्राफ का पेपर होता है बेटा वो आपका 10 कॉलम्स का होता है। 10 mm छोटे छोटे खाने होते हैं, बॉक्स होते हैं उसमें। तो जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं वो मिलीमीटर कहलाते हैं mm, और जब वो 10 mm मिल के एक बड़ा बॉक्स बनता है उसे हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं या 1 बिग बॉक्स। बड़ा बॉक्स होता है और स्मॉल बॉक्स होता है, दो होते हैं। आइए मैं आपको शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, सॉरी एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज 4.3 में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको एक ग्राफ बनाना है, वो भी कैसा हो, लाइनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स हो, मतलब ax + by के जैसा हो। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 x + y = 4। ये दिया गया है बेटा आपका क्वेश्चन, इसे हम मान लेंगे ये आपका इक्वेशन ए है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए बेटा कम से कम उसके 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। कहने का मतलब हम x = 0, 1, 2, 3, 4 चाहे जितना रख सकते हैं, लेकिन बेटा कम से कम आप 3 रखा करिए। 3 रखने से क्या होता है कि आपकी एक ग्राफ का निश्चित एरिया पता चल जाता है। आइए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं बेटा। जब हम इक्वेशन ए में x की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा तो x के स्थान पे 0 हो जाएगा, a + y ही रहेगा इक्वल 4 हो जाएगा। तो y = बेटा क्या हो जाएगा, 0 इस साइड आएगा, 4 में से 0 माइनस होगा बेटा तो 4 ही रहेगा, तो ये 4 आ गया। कहने का मतलब आपका जो मिलेगा किसी भी x = 0 रखने पे जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो होगा 0 और 4। x 0 होगा तो y 4 होगा। ऐसे ही बेटा जब x = 2 रखे 1 रखेंगे तो x के स्थान पर बेटा हमने 1 रख दिया प्लस y = 4। अब देखेंगे बेटा y = क्या हो जाएगा, 1 इस साइड जब आएगा 4 की तरफ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 3। तो आपका x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे बेटा तो y आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 रखेंगे हम तो x के स्थान पर बेटा 2 रख दिया गया, 2 + y = 4। तो y = क्या हो जाएगा, 2 जब 4 के साइड आएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 = 2। तो जब हम 2 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेटा आपका जो कोऑर्डिनेट्स मिल गया है 0, 4, 1, 3 एंड 2, 2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसको आपको ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में पहले बेटा जान लीजिए, एक होता है x एक्सेस x डैश और एक होता है y एक्सेस y डैश, ये होता है ओरिजिन। बेटा ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाले पार्ट्स में अगर कोई कोऑर्डिनेट्स होगा तो x और y दोनों प्लस होंगे, तो हम ये जान जाएंगे कि ये फिगर यहाँ पे बनेगा। ऐसे ही बेटा जब x और y माइनस हो जाएंगे तब ये आपका सेकेंड में बनेगा, और जब x और y दोनों माइनस रहेंगे तब बेटा ये आपका थर्ड में बनेगा, और जब x प्लस हो y माइनस हो तो ये फोर्थ में बनेगा। अब बेटा इसको आप समझ लीजिए, इसको हम क्लास 8 में भी बताए थे। आइए अब हम आगे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा x डैश हमने खींच लिया, y डैश खींच लिया, बीच में जहाँ क्रॉस कर रहा है उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये जो बड़ा बॉक्स होता है 1 मान लिया, दूसरे बड़े बॉक्स को 2, 3,
4 एंड 5। जो ग्राफ पेपर आपका रहेगा बेटा, उसमें जो बड़ा बॉक्स होगा उसको हम बड़े बॉक्स को 1, फिर उसके बाद वहां से फिर जब बड़े बॉक्स की डिस्टेंस को ये दोनों बराबर रहेंगे सब, तो 1 2 3 4 एंड 5 आपका 4 आ रहा है, तो इससे एक ज्यादा 5 तक आप ग्राफ में मान लेंगे। ऐसे ही वाई एक्सेस भी बेटा, जो एक बड़ा बॉक्स है 1, फिर उसके बाद उस दूसरे बड़े बॉक्स को 2 3 4 एंड 5 तक मान लेंगे। बेटा अब आप देखोगे आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं। आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिला है बेटा वो 0 और 4 है। कहने का मतलब x 0 है तो ये x एक्सेस है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए आपका जितने भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे फिगर बनेगा इसमें बनेगा। तो ये आपका 0 4 है, तो x बेटा 0 है, इसका मतलब x का जब 0 रहता है x एक्सिस पे y इक्वल टू x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है बेटा, और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है। तो ये 0 है बेटा, तो इसका मतलब 0 आपका यहाँ पे रहेगा, इसे y एक्सिस पे कहीं रहेगा। y एक्सिस पे 0 बेटा रहेगा कहाँ, y इक्वल टू क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये 4 जो है, जहाँ पे 4 है बेटा वहां पे आप ऐसे क्रॉस कर लोगे, इस क्रॉस करोगे तो y एक्सिस ये हो गया, यहाँ पे 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगा 4 होगा, 0 to 4। क्लियर बेटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 और 3 है, तो बेटा x के 1 है, इसका मतलब 1 यहाँ पे